एक तरफ ये कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरा ये पेंडेमिक का काल है जिस समय सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में निहित होती हैं। इन दोनों चीजों, इन दोनों रियलिटीज के बरक्स हमको अभी के यथार्थ को कैसे देखना चाहिए? बिल्कुल दिनेश जी, आपने बोल ही दिया, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट इन नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट लग गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया, क्लियर कट गाइडलाइन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्ट एज एन एंकर, मतलब धुरी का काम उनको करना है और स्टेट को एग्जीक्यूशन में छोड़ें कि ये नीति निर्धारण हुआ है, ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है, आप इसको अपने राज्य में उपलब्ध कराइए और राज्य उनको फीडबैक दे। तो इसमें आज वैक्सीनेशन में जितनी तकलीफें हुई है वो बहुत बड़ा एक डरावना होगा। आप इसको आर्काइव में डाल दीजिएगा जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। जितना वैक्सीनेशन प्रोसेस को आप डिले कर रहे हैं, वायरस को उतना बैडली म्यूटेट होने का चांस दे रहे हैं, क्योंकि कुछ परसेंट वैक्सीनेटेड लोग, कुछ अनवैक्सीनेटेड लोग, वायरस इतना बैडली म्यूटेट करेगा, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म डेवलप करेगा और ये वैक्सीनेशन नाकारगर हो जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। सुप्रिया जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी ये बात बहुत ही साइंटिफिक बात थी कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम 42 लाख तक ले गए थे एक दिन में। हमें टारगेट करना चाहिए था 50 to 70 लाख पर डे के बीच में, और 4 से 5 महीने में कंट्रोल कर लेते, सिचुएशन बेहतर हो जाती। जरूरत क्या थी? डिमांड सप्लाई गैप को भर देने की, ये करना था। इसमें ये कहीं कोई पार्टी वाले ये नहीं कह सकते कि सेंटर कुछ नहीं करेगा। सेंट्रली प्रोक्योर करते वैक्सीन और डिस्ट्रीब्यूट करते पूरे कंट्री में, वन कंट्री वन पॉलिसी, चाहे 5 वैक्सीन ले आओ, इंपोर्ट अब इससे जुड़ा हुआ जो एक दूसरा मुद्दा देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, एक तो ये कि इस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हम कहां खड़े हुए हैं इसमें बात, सुप्रिया जी मैं आपका इशारा देख रहा हूं और थोड़ी देर में आपके पास कमेंट लेने आता हूं प्लीज। लेकिन ये जो इसमें कहा गया कि देखिए इसमें वेस्टेज क्या हुआ, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने किसी के अधिकार को उससे वंचित कर दिया। डॉक्टर श्याम, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एक वायल खुल गया, उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ डोसेज हैं, जिस एज ग्रुप को आपने अभी एलिजिबल माना है, उससे रिलेटेड 2 लोग आए आपके पास, पूरे दिन कोई सेंटर पर आया नहीं, वो वायल खुल गया है, क्या वो वेस्ट नहीं जाएगा? और शुरुआत में तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से हेजिटेशन था लोगों में वैक्सीन को लेकर। दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं, वेस्टेज भी एक इशू था। अब जैसे केरला में सबसे ज्यादा था, उन्होंने उस पर काबू कर लिया, लेकिन जैसे मैडम कह रही हैं और डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे हैं, हमें 15 से 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने चाहिए और हमारे पास केवल 7 से 8 करोड़ बन रही हैं और उसमें से वेस्ट भी हो रही हैं। तो वैक्सीन पे आप अगस्त तक निर्भर नहीं कर सकते। यही इसी बात पर सुप्रिया जी कुछ और जोड़ना चाह रही हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।